हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पर एक बेल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, उसको भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूं मनीषा ने जो स्टैंड लिया है सचिन के लिए उससे रिलेटेड। ऑल्सो सचिन का गोद भराई में जाना कुछ लोगों को तो बहुत पसंद भी आया, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत खटका भी। क्या अभी भी सचिन शक के घेरे में है? चलिए इसी से रिलेटेड वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं। बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर देखना। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है जो कि कॉटन का सूट है, येस आप इसे पार्टी वेयर सूट कह सकते हैं। ये इसका फुल लेंथ फोटो है। स्लीव्स में भी इस तरीके का इसमें वर्क हुआ है, आगे फ्रंट में भी वर्क है, नीचे पल्ले में भी वर्क है। और अगर बात करूँ मैं इसके बॉटम की तो बॉटम में भी इस तरीके से नीचे इसमें लेस वर्क किया हुआ है। काफ़ी अच्छा और एलिगेंट लगता है पहनने के बाद। तो अगर आप लोगों को लेना है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। ऑल्सो आप लोग मेरे चैनल का पोस्ट सेक्शन भी चेक कर लिया करो, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट के लिंक डाले होते हैं। तो अगर उसमें से कोई भी आपका यूज़ का प्रोडक्ट है तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। गाइज इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है आप सब लोगों को? पहले बहुत लोगों को ये शिकायत होती थी कि सचिन दुनिया में सबका स्टैंड लेता है लेकिन कभी भी अपनी वाइफ के लिए आवाज़ नहीं उठाता, अपनी वाइफ का साथ और सपोर्ट नहीं देता। तो बीते दिनों में कई बार सचिन ने ये चीज़ प्रूव करी है कि अब सचिन पहले वाला सचिन तो नहीं, लेकिन हाँ अब मनीषा वाला सचिन ज़रूर बनता जा रहा है। मैं जानती हूँ कि ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आप लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी। इतने लोग मनीषा के इस वाले सचिन को देखकर खुश हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप सब लोग। तो यस, जो शिकायतें सचिन से अक्सर ऑडियंस की रहती थी, इस बीच में सचिन ने काफ़ी सारी शिकायतों में इम्प्रूव किया है। समय समय पे जब जब मनीषा को ज़रूरत पड़ी है सचिन मनीषा के लिए स्टैंड लेता हुआ भी नज़र आया है, उसके लिए अपनी आवाज़ खड़ी करता हुआ भी नज़र आया है। लेकिन आज तो सोने पे सुहागा हो गया कि आज हमने मनीषा को इतने क्लियरली सचिन का स्टैंड लेते हुए देखा। ये हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि इनका रिश्ता कितनी मुश्किलों से आज जाके स्टेबल हुआ है। तो कहते हैं ना कि जब रिश्ते नाजुक होते हैं तो वहाँ पे हर एक छोटी बात फ़र्क डालती है, और बीते दिनों वही हो रहा था। इन लोगों के रिश्ते में सब कुछ तो आ रहा था, लेकिन जो विश्वास टूट गया था वो विश्वास आने में देरी ज़रूर हो गई। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास, ट्रस्ट बिल्ट हो गया है। क्योंकि एक रिश्ते को चलाने के लिए और एक रिश्ते को सुधारने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है ऑनेस्टी, विश्वास। तो यस, जिस समय पे विश्वास डगमगाया था उस समय पे मनीषा को बहुत कोशिश की गई कि उसके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी डाली जाए। और यस, उस समय पे मनीषा मेंटली इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी, तो वो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती थी, उन चीज़ों को सोचने लगती थी, और फिर उन चीज़ों की वजह से, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उनके घर गृहस्थी में कलेश होते रहते थे। लेकिन अब काफ़ी कुछ मनीषा समझ गई है कि अगर इस भीड़ में 50 लोग मनीषा को पॉजिटिव या सपोर्ट या उसकी खुशी से खुश होने वाले हैं, तो वहीं पे 20-25 लोग ऐसे भी हैं जिनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो मनीषा की खुशी से है, दो लोगों के प्यारे रिश्ते से है। तो अक्सर इस तरीके के कमेंट करके जहाँ से मनीषा की दिल और दिमाग में शक की सुई आए, घिरे, और वो इस चीज़ के बारे में सोचने के बाद सवाल जवाब करे और फिर दोनों इरिटेट होकर एक दूसरे से लड़ें, इससे उनका रिश्ता धीरे धीरे नाजुक होता चला जाए और कभी स्टेबल ही ना हो पाए। तो अब बहुत समझदारी वाली मनीषा सामने आ रही है। जिस तरीके से मनीषा ने आज क्लियरली वीडियो बनाया ना, आज अपने पति के लिए स्टैंड लिया, ये देख के मुझे पर्सनली इसीलिए अच्छा लगा कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना सीख जाते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करना सीख जाते हैं, तब सही मायनों में रिश्ता हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। तो आज मनीषा ने उन सवालों का जवाब दिया जो सवाल पिछले 1-2 दिन से सचिन के ऊपर खड़े हो रहे हैं, और वो सवाल है सचिन का गोद भराई के फंक्शन में अकेले चले जाना।
क्योंकि ऐसा पहली बार भी हुआ है। उस समय पे वक्त कुछ और था, सिचुएशन कुछ और थी, और उस वक्त पे भी सचिन एक गोद भराई का फंक्शन अटेंड करने गया था बिना मनीषा के, और बाद में ये पता चला था कि मनीषा को उस फंक्शन में ले जाया ही नहीं गया था। वो जाना तो चाहती थी लेकिन उसे उस फंक्शन में नहीं ले जाया गया था। वो थी सरिता जी की गोद भराई का फंक्शन। अब जब दोबारा सचिन को एक गोद भराई के फंक्शन में जाते हुए देखा तो कुछ लोगों को कहीं ना कहीं मौका मिल गया कि इसको उस सिचुएशन के साथ हम लोग कैसे जोड़ें। अगर उस समय पे सचिन अकेला पहुंच गया था, मनीषा को नहीं लेके गया था, मनीषा आना चाहती थी तब भी नहीं लेके आया, तो कहीं दोबारा से सचिन वही सब चीज़ें तो नहीं कर रहा है। लेकिन गाइस, हर समय एक जैसा नहीं होता, हर समय सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। उस समय पे मनीषा को ना लेके आने का डिसीज़न जितना सचिन का था उतना ही किसी और का था। आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि सचिन उस समय क्या चीज़ें करता था और किसके लिए करता था। लेकिन आज भगवान की कृपा है कि सबकी बुद्धियाँ खुल चुकी हैं, सबको सही और गलत समझ आ चुका है और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। वहीं पे मनीषा ने बहुत ही क्लियर तरीके से ये बता दिया कि सचिन मनीषा के बिना अकेले जाने के लिए कन्विंस नहीं थे। वो मनीषा को अपने साथ लेके जाना चाहते थे और मनीषा ही चाहती थी कि वो उनका फंक्शन अटेंड करे। तो जिन लोगों ने थोड़ी इस बात में कोशिश करी थी ना कि चलो फिर से ये गोद भराई के मुद्दे को मुद्दा बना दें और फिर से सचिन को किसी भी तरीके से कोशिश कर दें वापस से छिछोरा साबित करने की या वापस से कुछ साबित करने की, तो एक इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव कर रहा होता है, अपनी गलतियां सुधार रहा होता है, तो मुझे लगता है कि उसको वापस घसीट के उसी दलदल में नहीं लाना चाहिए, है ना। जब इंसान सुधार की तरफ जाता है तो उसके सुधारने को हमें क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं तुम तो सुधरे ही नहीं हो, तुम तो फिर वही कर रहे हो, तुम तो फिर वही कर रहे हो। तो इस वक्त पे मनीषा ने बोला है कि वो वहाँ पे चाहती थी कि सचिन वहाँ पे जाए। उसका साफ और सुथरा रीज़न ये है कि दीपक भी हमारी खुशी में शामिल हुए हैं। जब समय पे जब हमारा भी इवेंट हुआ है तब वो भी हमारी खुशियों में शामिल हुए हैं और उनकी भी ये पहली खुशी थी जहाँ पे उन्होंने हमें प्यार से इनवाइट किया था। मैं जाना चाहती थी लेकिन क्योंकि ये एक लंबा प्रोग्राम था सचिन का, 7-8 दिन का प्रोग्राम था और 7-8 दिन के प्रोग्राम के चक्कर में एक बच्चे की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं छूट जाती। जो लोगों को शिकायत है कि बच्चे की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रही है, तो ये भी तो देखो कि उस बच्चे के लिए कि उसका स्कूल मिस ना हो, उसकी पढ़ाई मिस ना हो, उसने प्रोग्राम में जाना भी कैंसिल किया जिस प्रोग्राम में वो जा सकती थी। पहले भी वो 6-6, 7-7 दिन तक मनीषा सचिन के साथ गई है, वो अभी भी जा सकती थी। तो क्या अभी भी आपको इस बात की जिम्मेदारी नज़र नहीं आ रही है कि एक बच्चे की वजह से एक माँ कितनी बाउंड हो जाती है और वहाँ पे उसी बच्चे की पढ़ाई की वजह से वो 7-8 दिन सचिन के बिना वहाँ पे रह रही है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, उसको पढ़ा रही है, ठीक है, उसका ध्यान रख रही है, अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रही है कि परफेक्शन के साथ चीज़ें कर पाए। तो अब डिसाइड कर लीजिए, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं मनीषा के लिए, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर वो जाती तब भी आप लोग बोलते कि लेके तो आ रखे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद बच्चे की तो ढंग से देख रेख नहीं कर रहे हैं, उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, ये तो 6-6, 7-7 दिन के लिए घूम ही रही है। आप लोग तब भी पीछे नहीं हटते कमेंट करने से, राइट। अब अगर उसने जिम्मेदारी समझी और वो उस फंक्शन का हिस्सा नहीं बनी तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, तब भी आप लोग इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि सचिन इसको लेके ही नहीं गया, सचिन इसको लेके ही नहीं गया, वो तो फिर से बेवकूफ़ बना रहा है, वो तो फिर से औरतों के फंक्शन में चला गया। तो किस चीज़ में खुश हैं आप लोग, उसके जाने में, उसके ना जाने में? क्योंकि दोनों ही रीज़न में आप लोग नेगेटिविटी जो निकालते हैं, जिन्हें लिखना ही नेगेटिव है, वो दोनों सिचुएशन में नेगेटिविटी निकाल लेते। अब बात रही कि सचिन एक महिला के फंक्शन में चला गया, तो उस महिला के फंक्शन में उसका पति भी तो था, पति भी तो एक पुरुष है। उस फंक्शन में किट्टो थी तो किट्टो का पति भी तो था, किट्टो का पति भी एक पुरुष है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे कपल थे जो हस्बैंड और वाइफ साथ में आए हुए थे। ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पे आदमियों की एंट्री ही बैन थी
या फिर आदमी का वहाँ पे आना अलाउ ही नहीं था। ये गोद भराई की रस्म संजना की ज़रूर थी, लेकिन दीपक भी पिता बनने वाले थे और उन्होंने सचिन और मनीषा को इनवाइट किया था। और जब हमें कोई न्योता देता है तो हमें उसके न्योते का मान रखना पड़ता है, और अगर वो इंसान हमारे बुलाने पे हमारे कार्य कीरज में आया होता है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी उसके न्योते का मान रखें। और हस्बैंड वाइफ दोनों में से हमेशा कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी फंक्शन को सिर्फ वाइफ को अटेंड करना पड़ जाता है और किसी फंक्शन को सिर्फ हस्बैंड को अटेंड करना पड़ जाता है, और जब समय रहता है तो दोनों एक साथ भी अटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे प्यार के रिश्ते हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि किट्टो फैमिली के साथ सचिन ने हमेशा दोस्ती से ज़्यादा फैमिली वाले रिश्ते निभाए हैं, क्योंकि ये उनकी उस समय की दोस्ती है जिस समय पे सब रिश्ते डगमगा गए थे। वहाँ पे एक किट्टो और अमित का ही रिश्ता था उनके लिए, जो उस समय पे भी टिका रहा जिस समय पे उनका सबसे बुरा ज़िंदगी का फेज़ चल रहा था, जहाँ पे सारी दुनिया उनको जज कर रही थी, सारी दुनिया उनको बहुत कुछ बोल रही थी। वहाँ पे यही एक दोस्ती का रिश्ता था जो स्टेबल रहा। तो सचिन उसी दिन का मान रखता है और उसी दिन की रिस्पेक्ट रखते हैं सचिन और मनीषा कि इन्होंने हमारा साथ हमारे गलत वक्त पे नहीं छोड़ा, जब सब ने छोड़ दिया था। तो कभी कभी कुछ रिश्ते आपके इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, आपकी लॉयल्टी से जुड़े हुए होते हैं, तो वही रिश्ते इनके यहाँ पर है। आदमी औरत का भेद शायद आप लोगों को देखने में लग रहा होगा, लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हैं कि वहाँ पे आदमी औरत ये वाला कोई भेद ही नहीं था। वहाँ पे सिर्फ किसी ने इनवाइट किया था प्यार से और किसी के प्यार से इनविटेशन का वहाँ पे मान रखा गया था। और वैसे भी ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है। एक माँ की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, एक पिता की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। तो डेफिनेटली वहाँ पे जितनी मैक्सिमम ब्लेसिंग्स किसी की मिल पाए वो ब्लेसिंग्स मिलनी भी चाहिए। दूर बैठे हुए मनीषा ने भी उनके लिए विश किया है। दूर बैठे हुए उसने भी आज अपने पति के लिए स्टैंड लिया है, बोलना कहीं ना कहीं सीख लिया है, सही गलत का डिफरेंस करना सीख लिया है, अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए विश्वास करना सीख लिया है। इसी तरीके से मनीषा और सचिन का रिश्ता आगे आने वाले समय पे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आई एम श्योर कि जो चीज़ें पिछले दिनों इनसे छूटी हैं, आने वाले दिनों में वो चीज़ें बेहतरी से इनके पास वापस आएगी। और उसका एक छोटा सा नमूना आज हमें मनीषा की वीडियो में देखने को मिला कि मनीषा के चेहरे पे बिल्कुल भी टेंशन इस बात की नहीं थी कि सचिन 7-8 दिन के लिए गया था। मनीषा के चेहरे पे आज वो ठहराव, आज वो सुकून, आज वो विश्वास और आज वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि अब कोई कुछ भी बोल दे लेकिन मुझे मेरे पति के ऊपर भरोसा है, क्योंकि मेरा पति अब मुझसे कुछ छुपाता नहीं है। अब मेरा पति मेरे से हर वो चीज़ डिस्कस करता है और उसके बाद म्यूचुअल डिसीज़न दोनों का होता है। उसी तरीके से वो दोनों चीज़ें मैनेज करते हैं। तो ये था एक छोटा सा मुद्दा गोद भराई के फंक्शन में जाने का, जिसे लेके सोशल मीडिया पे तरह तरह की टीका टिप्पणियाँ आप लोगों को सुनने को मिल रही होगी। तो मैंने जो व्लॉग में देखा उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे रिएक्ट किया। आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढ पाऊँ ताकि मैं भी पॉजिटिव रहूँ और जो ऑडियंस पॉजिटिव रहना चाहती है वो भी पॉजिटिव रहे। बाकी अगर नेगेटिविटी निकालने पे आए तो नेगेटिविटी निकालने में कितना वक्त लगता है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव बोल दूंगी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ें नेगेटिव बोल के मैं क्या करूं जिनसे सामने वालों का दिल भी दुखी और मैं भी अपने मुंह से नेगेटिव बोलूं। तो जब ज़रूरत होगी, जब रिक्वायरमेंट होगी और जब वाकई में चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे नेगेटिव बोलना पड़े, वहाँ पे मैं चूकूंगी भी नहीं। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे दिख रहा है, फील हो रहा है कि चीज़ें सही चल रही हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी पॉजिटिविटी ही काफ़ी है। क्या बोलते हो आप सब लोग? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, जब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।